ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं रणबांकुरों की भूमि मारवाड़ राजस्थान के माउंट आबू शांतिवन के इस हॉल में मंचासीन आज की अध्यक्षता कर रही हमारी आदरणीय बहन सीलू बहन जी, जिन्होंने बहुत उत्सव यहां पर देखे। हम लोगों के उस समय जन्म हुए होंगे, जितना हमने बसंत नहीं देखा उतना उन्होंने यहाँ का योग देखा है। ऐसी आदरणीय हमारी सीलू बहन जी और हमारे पास में ही विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय ब्रज मोहन भाई, साल में 10-15 बार मेरे को फोन करते हैं, स्वामी जी आना है आना है आना है, लेकिन कार्यक्रम इतने होते हैं कि समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। 4 साल के बाद समय निकल पाया है, तब मैं अभी ब्रज मोहन भाई जी के आग्रह पर ऐसे हमारे इस संस्था के लिए समर्पित 1953 से जिन्होंने इस संस्था में पदार्पण करके संस्था के कार्यभार को अपने कंधों पर संभाला, ऐसे कर्म योगी और मैं तो कहूंगा ज्ञान योगी भी हमारे ब्रजमोहन भाई, साथ ही हमारे पास में बैठी हुई गीता की मर्मज्ञ मनीषी बहन उषा जी, जिन्होंने गीता का सार छोटे शब्दों में आपको सुनाया। थोड़ी साउंड दे देना, थोड़ा सा, नहीं तेज तेज, थोड़ा तेज। साथ ही हमारे इस संस्था के प्राण स्वरूप हमारे अभिन्न आत्मन, महीने में 15 दिन में एक बार फोन करके हालचाल पूछते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के नाम से संपन्न हमारे रामनाथ भाई, साथ ही माउंट आबू की भूमि से पधारे हुए परम श्रद्धेय परमादरणीय डॉक्टर सियाराम दास जी नैयायिक, साथ ही मौन मुद्रा में हैं महंत श्री धर्मराज भारती जी, साथ ही मंच संचालिका बड़े ही सुमधुर शब्दों में आपको सब बातों को, छोटी छोटी बातों को बड़े सुंदर शब्दों में समझा रही हैं, बड़े गूढ़ रहस्य को भी सरल शब्दों में आपके दिल में पुरोहित कर देती हैं। ऐसी हमारी बहन सपना जी और सभी तपोनिष्ठ ज्ञान संत वृंद और सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था से संबंधित सभी भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई। गीता क्या है, गीता क्या सिखाती है, गीता को पढ़ने के बाद क्या किसी दूसरे ग्रंथ को, क्या किसी दूसरे पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है।
गीता को पढ़ने के बाद किसी दूसरे विषय को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना। गीता कहती है जहां जहां हमारे महापुरुष लोग चले हैं, जो जो आचरण किया है, जिस जिस संस्कार से संपन्न हुए हैं, जिस जिस संस्कृति को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को जीवन यापन किया है, ऐसे महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना ये अपने लिए बहुत भाग्य की बात है। और ऐसे ही महापुरुषों के चरण चिन्ह आपको यहां पर प्राप्त हुए, आप भी तो उन्हीं चरणों पर चल रहे हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ, जिन जिन महापुरुषों ने श्रेष्ठ आचरण किए हैं, आज हम उसी परंपरा में तो हैं। हमारी उषा बहन जी भी परंपरा बता रही थी, कौन सी परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगी द्रमथा च शिष्यम। आदि नारायण से ये परंपरा चली है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। कई लोग कपोल कल्पित कल्पनाएं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में तो मनगढ़ंत सिखाया जाता है, मनगढ़ंत बताया जाता है। तरह तरह की कल्पनाएं हमारे मन में भी भरी गई थी पहले, क्योंकि मेरे को 4 साल, शायद 5वां साल जुड़े हुए। बहुत कुछ भ्रांतियां हम लोगों के मन में थी। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो ऐसा होता है। हम भी उनकी बातों में उलझ गए थे। लेकिन जब राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में एक पुष्पा बहन है, वहां उनके संपर्क में आने के बाद वो अपने सेंटर ले गई। सब मैंने देखा, सारी स्थिति को समझा। उसके बाद मेरा झुकाव इस संस्था की तरफ हुआ। लोगों की कही हुई सुनी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और तपस्या करना इतना सरल काम नहीं है। अभी हमारे ब्रजमोहन भाई चर्चा कर रहे थे, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनव महापापमा विद्येन में बैरिणम। और 16वें अध्याय में भी आता है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये 16वें अध्याय में आया है। और हम लोग तो वैसे भी कहते हैं, जैसे भी मैंने परंपरा का ज्ञान कराया ना, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। ये परंपरा हमारी अनादिकाल से है। कोई आपसे पूछे क्या ब्रह्मा बाबा जी ने ये सब योग चलाया है? किसने शुरू किया है? कहां से आया है? ब्रह्मा बाबा निमित्त हैं हमारे। परमात्मा एक स्वरूप में अवतरित होता है और वो संसार को ज्ञान देता है। भगवान ने वो ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया, और गीता के माध्यम से आज वही ज्ञान उषा दीदी के माध्यम से हम सबके सामने आया है। ये ज्ञान इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। योग इतना सरल नहीं है जितना आपने समझ रखा है। हम साधु बनते हैं, बाहर निकलते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं। हमारे ब्रजमोहन भाई से मैंने कई बार बात किया है। लोग कहते हैं, हमारे स्वामी जी को भी अनुभव होगा इस बातों का। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। संडे मुसंडे हो गए, फ्री का खाने को मिल रहा है, कहते हैं लोग। क्या करेंगे आप? संत बनना उतना सरल नहीं है। और मैं तब सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि हमारे जैसे पुरुष होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी,
इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, उसके बाद हमको इतना सुनना पड़ता है संसारी लोगों की बातों को। तो कभी कभी मैं सोचता हूं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जब बाहर निकलती हैं तो इनको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता होगा। सोचता हूं कभी कभी इन बातों को। हमारे से बड़ी तपस्या तो इन बहनों की है। हम पुरुष होकर ट्रेन में निकलना मुश्किल हो जाता है और ये बहनें तो ट्रेन में अकेली चलती हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण करती हैं। सहन शक्ति कितनी होगी इनके अंदर, त्याग की भावना कितनी होगी इनके अंदर। गीता को सही मायनों में किसी ने उतारा है तो इन बहनों ने उतारा है और किसी ने नहीं उतार पाया। इसलिए आज के परिवेश में गीता को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। मैं एक बार जयपुर सचिवालय में बैठा हुआ था और बड़े बड़े अफसर बैठे थे, आईएएस वगैरह, कुछ आरएएस बैठे थे। चर्चाएं चल रही थी नाश्ते पर। उन्होंने पूछा, स्वामी जी एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा पूछिए। बोले पहले महाराणा प्रताप पैदा हुए, शिवाजी पैदा हुए, बड़े बड़े मीराबाई जैसी भक्त पैदा हुई, आजकल ये सब क्यों नहीं पैदा होते? आजकल क्या हो गया है? पहले तो मैंने सुना, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने और बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा आपने जो प्रश्न किया है ना, ये आईएएस अफसर ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरे की सोच वहां तक जा नहीं सकती। आईक्यू इतना हाई होना चाहिए तब वो इस प्रश्न को समझ सकता है और कर सकता है। मैंने कहा बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। मैंने कहा एक बात मेरे को बता दीजिए, आजकल का जो वातावरण चल रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, चल रहा है कि नहीं? बहुत चल रहा है। हमारे यहां सबसे पहले चरित्र पर जोर दिया जाता है। अभी हमारी बहन भी कह रही थी और हमारे ब्रजमोहन भाई भी कह रही थी, चरित्र जितना मजबूत होगा उस व्यक्ति की तपस्या उतनी मजबूत होगी, उस व्यक्ति का तप उतना मजबूत होगा, उस व्यक्ति का बल उतना मजबूत होगा, उसका ज्ञान उतना मजबूत होगा और उसका योग भी उतना ही मजबूत होगा। संन्यास पर, चरित्र पर बल दिया जाता है। हमारे स्वामी जी इस बात पर जोर दे रहे थे, चरित्र जितना मजबूत होगा, और बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, चरित्र के बिना कोई भक्त नहीं बन पाया और चरित्र के बिना कोई संत नहीं बन पाया। चरित्र जितना मजबूत होगा, चरित्र को हम जितना मजबूत कर लेंगे, क्योंकि चरित्र नहीं रहा तो तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा, क्रोध भी नहीं रुकेगा और लोभ भी नहीं रुकेगा। चरित्र पहली सीढ़ी है। चरित्र जिनके अच्छे हुए उन्हीं माताओं से महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत, ध्रुव, मीराबाई सब पैदा हुए, और जिनके चरित्र अच्छे नहीं हुए उनसे आज तक कोई महाराणा प्रताप दूसरा पैदा नहीं हो पाया। मुझे वो बात याद आती है, महाराणा प्रताप जी घास की रोटियां बच्चों को खिला रहे थे और बिलाव आके घास की रोटी को ले जाता है। महाराणा प्रताप का हृदय द्रवित हो गया। माता पिता सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के भूख की जो आग है ना, उसको सहन नहीं कर सकते। सब कुछ सहन कर लेंगे, स्वयं 15 दिन भूखा रहना पड़े स्वीकार है, लेकिन बच्चे के भूख कोई सहन नहीं कर पाता है। जब महाराणा प्रताप द्रवित हुए तो जाने लगे, अपनी पत्नी से कहा कि अब मेरे से सहन नहीं होता, मैं जाता हूं अकबर के पास और सरेंडर कर देता हूं। उस समय महाराणा प्रताप की पत्नी ने सुना और खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रताप तुमने जो कहा वो दोबारा मत कहना। यदि तुमको जाना है
अकबर की शरण में, तो तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह पर मैं तलवार लेकर के खड़ी होंगी और सेना गठित करूंगी और अकबर से युद्ध करूंगी और तुमसे भी युद्ध करूंगी, क्योंकि तुम अकबर के साथ होगे उस समय। मैंने सब कुछ सहा है, लेकिन चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगी। और पत्नी की बातों को सुन के फिर महाराणा प्रताप लौटे और आकर के तलवार उठाई, फिर युद्ध करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा को उन्होंने पढ़ लिया है। हमें वो चरित्रवान चाहिए। आजकल तो शादी से पहले ही 10-10 बॉयफ्रेंड और 10-10 गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, चरित्र कहां से बचेगा? 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं, मैंने देखा है, हम भी पढ़े लिखे। 10-10 गर्लफ्रेंडें बनती हैं, चरित्र कहां है? चरित्र नहीं होगा तो चिंतन भी नहीं हो सकता है, और चरित्र नहीं होगा तो योग भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी तपस्या को, हमारी इन बहनों की तपस्या को सलाम है, मेरा सलाम करता हूं। इतना सहन करती हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाहर छोड़ा। मेरा 5-6 बहनों से संपर्क है, अच्छा संपर्क है मेरा। हमारी मनीषा दीदी फलौदी से यहां आई हुई हैं। इसलिए गीता का एक एक शब्द तुम्हारे जीवन में तब उतरेगा जब तुम चरित्र से मजबूत होगे। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ये गीता कहती है। ज्ञान के समान विश्व में कोई दूसरी चीज पवित्र है ही नहीं। इसलिए हमारे यहां विश्व में कोई संस्था नहीं है जो महिलाओं के द्वारा संचालित हो। है कोई संस्था? केवल एक संस्था है, और वो ब्रह्मा कुमारी संस्था है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, देवता रमण करते हैं, और जहां देवता रमण करते हैं वहीं सुख, समृद्धि और संपत्ति होती है। स्त्री हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमसे ज्यादा तो भगवान ने, लक्ष्मण जी का चरित्र आता है, सीता जी के चरणों के पहचाना, लेकिन कान के कुंडल को पहचान नहीं पाए। इसलिए यहां हमें इन बातों को समझना होगा कि हमें कौन सा युग है, गीता हमें क्या समझाती है, गीता के अनुसार कैसे चलना है। यत कार्यम तद अनित्यम, जो बना है वो बिगड़ेगा, लेकिन जो बना नहीं है वो बिगड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए गीता का उपदेश, गीता का सदुपदेश हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए योग महत्वपूर्ण है। गीता भगवान की साक्षात वाणी है। गीता के ऊपर शपथ लेते हैं, इसलिए हमारे यहां गीता को उतना महत्व दिया गया है जितना और किसी ग्रंथ को नहीं दिया गया। इसलिए मैं कई बार इन बातों को, कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आपके 24 अवतारों में महात्मा बुद्ध जी का अवतार भी है, उनकी पूजा क्यों नहीं है आपके यहां? लोग पूछते हैं। 24 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी अवतार है। 23 अवतारों की हमारे यहां पूजा है, चाहे वो सूकर रूप में हुए हों, चाहे मत्स्य रूप में हुए हों, लेकिन महात्मा बुद्ध की पूजा हमारे सनातन में नहीं है। एकमात्र कारण यही है, हमने भगवान कृष्ण को भगवान माना, भगवान राम को हमने भगवान माना, सभी अवतारों को भगवान माना, क्योंकि ये सभी गीता और वेद के अनुसार चले हैं। जो वेद और गीता के अनुसार नहीं चले हैं उनको कभी हमारे यहां भगवान स्वीकार नहीं किया गया, चाहे वो अवतार क्यों ना हो।
महात्मा बुद्ध 24 अवतारों में है, लेकिन हमारे यहां पूजा नहीं है। भगवान तो मान लिया, पूजा नहीं है। क्योंकि जो गीता को मान के चलेगा, बौद्ध लोग गीता को नहीं मानते, बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते, बौद्ध लोग शास्त्रों को नहीं मानते, बौद्ध लोग हमारे शास्त्र मर्यादा को नहीं जानते। जिसने गीता के ऊपर चला है, भगवान कृष्ण गीता को कहे हैं, वेद के अनुसार कहे हैं, इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा है। बुद्ध कभी हमारी गीता के अनुसार नहीं उपदेश हुआ, न हमारे शास्त्रों के अनुसार हुआ, इसलिए बुद्ध को भी हमारे यहां पूजन का सम्मान नहीं दिया गया है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, इसलिए गीता पहला शब्द शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा, और अंतिम शब्द होता है, अंतिम कौन सा शब्द है? मम। अंतिम शब्द उठा लीजिए और पहला शब्द उठा लीजिए तो होता है मेरा धर्म। गीता सिखाती है तुम्हें क्या करना है। इसलिए घर से निकल के तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। यदि वैराग्य होगा, गीता तुम्हारे अंदर होगी, गीता का अध्ययन होगा, गीता जीवन में उतरेगी, तो संन्यास ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज वो शब्द कहा करते थे कि संन्यास बाहर से नहीं लिया जाता, संन्यास अंदर से लिया जाता है। बाहर का संन्यास पाखंडी बनाएगा और अंदर का संन्यास तुमको सन्यासी बनाएगा। इसलिए मैंने देखा है यहां हमारी बहनें अंदर से सब सन्यासी हैं, भले ही सफेद कपड़ों में। सन्यास कपड़े से नहीं होता, सन्यास तो हम भी लिए, कपड़े हम भी पहने, लेकिन सन्यास अंदर से है। इसलिए विवेकानंद जी के शब्द याद रखने होंगे हमें। इसलिए उपनिषद में भी आता है कुर्बन नेवे कर्माणि जिजी विशेष गुम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए, कर्म योग को जीवन में धारण करते हुए, गीता को उपदेशों का चिंतन करते हुए और जीवन में उतारते हुए, और इन सभी मंचासीन महापुरुषों की वाणी को जीवन में उतारोगे तो गीता तुम्हारे जीवन में उतरेगी। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं मानते हैं। इनके आचरण को, इनके वाक्यों को, इनके शब्दों के, इनके योग को, इनके ज्ञान को यदि तुम्हारे जीवन में अवतरित हो गया, ज्ञान उतर गया, धारण कर लिया, तो गीता तुम मानोगे भी और गीता को जीवन में उतारोगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।